हरे कृष्णा हरे हरे। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंधेरा छा गया हो, धन की कमी ने घर में डेरा जमा लिया हो और भाग का सूरज जैसा डूब गया हो, तो आज अघन मास की कथा जरूर सुनिए, क्योंकि अघन मास की कथा आपके भाग के दरवाजे खुल जाएगा। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान स्त्री रहती थी, जिसका नाम था बुधिया। वह हर रविवार सूर्य भगवान का व्रत बड़ी श्रद्धा और नियम से करती थी। रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से शुद्ध होकर आंगन को गोबर से लीपती और स्वच्छ बनाती। फिर विधि पूर्वक सूर्य देव को पूजा कर कथा सुनती, भोग लगाती और दिन में केवल एक बार भोजन करती। सूर्य भगवान उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से बुधिया के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही, ना दुख, ना चिंता, ना अभाव। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर गया। बुधिया की संपत्ति देखकर उसकी पड़ोसन जलने लगी। बुधिया के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह रोज पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय को गोबर ले आती थी। फिर एक दिन पड़ोसन ने सोच लिया, अब मैं इसे गोबर नहीं दूंगी। उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। उस रविवार बुधिया को गोबर नहीं मिला, इसलिए वह आंगन नहीं लीप सकी और पूजा अधूरी रह जाने से उसने भोजन भी नहीं किया। वह भूखी प्यासी रात भर लेटी रही। रात को सूर्य भगवान ने स्वप्न में प्रकट होकर पूछा, हे मेरी भक्त, आज तुमने मेरा व्रत और भोग क्यों नहीं किया? बुधिया ने करुण स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मेरी पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध ली। मुझे गोबर नहीं मिला, इसलिए आंगन नहीं लीप सकी और बिना पूजा के मैंने खाना भी नहीं खाया। सूर्य भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, तुम्हारी सच्ची निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर को धन धान और सौभाग्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। सुबह जब बुधिया की आँख खुली तो उसने देखा उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा खड़े हैं। वह खुशी से झूम उठी, गाय को चारा पानी दिया और सूर्य भगवान का धन्यवाद किया। जब पड़ोसन ने यह दृश्य देखा तो उसका मन ईर्ष्या से भर गया। थोड़ी ही देर बाद उस गाय ने सोने का गोबर किया। पड़ोसन ने यह देखकर दंग रह गई। बुधिया के न होने पर वह चुपके से सोने का गोबर उठा ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख आई। धीरे धीरे पड़ोसन धनवान हो गई, लेकिन छल से पाया गया धन कभी नहीं टिकता। बुधिया को लंबे समय तक कुछ पता नहीं चला। वह हमेशा की तरह व्रत करती रही। जब सूर्य भगवान ने यह अन्याय देखा तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। डर के मारे बुधिया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगली सुबह उसने देखा गाय ने अंदर सोने का गोबर किया है। अब उसे सच्चाई पता चल गई। थोड़े ही दिनों में बुधिया का घर सोने चांदी से जगमगा उठा। बुधिया की समृद्धि देखकर पड़ोसन ने चाल चली। उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बताया, राजन, एक स्त्री के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है। राजा लालच में आ गया और सैनिकों को भेजकर गाय मंगवा ली। बुधिया ने बहुत रोया, प्रार्थना की
मेरी गाय मत ले जाओ। पर सैनिक ने नहीं माना। राजा ने गाय को देखकर प्रसन्न होकर उसे अपने महल में बांध दिया। सुबह जब गाय ने सोने का गोबर किया, राजा आश्चर्यचकित रह गया। उधर भूखी प्यासी बुधिया ने सारी रात सूरज भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी गाय मुझे वापस दिला दो। सूरज भगवान को उसकी करुण पुकार सुनाई दी। उन्होंने उसी रात राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, यह गाय मेरी भक्त बुधिया की है, इसे तुरंत लौटा दो, अन्यथा तुम्हारे राज पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। राजा भयभीत होकर सुबह होते ही गाय और बछड़ा लौटा आया। बुधिया से क्षमा मांगी और पड़ोसन व उसके पति को दंड दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेगा और सूरज भगवान की कथा सुनेगा, उसके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। तब से पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। लोगों के कष्ट मिट गए और हृदय में सूरज भगवान की भक्ति बस गई। जो भी श्रद्धा और निष्ठा से रविवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, सूरज भगवान की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं रहती। बोलो सूरज भगवान की जय।